आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टीएफटी के मंच पे हम लोग बहुत कृतज्ञ हुए हैं आपके यहाँ पे आने से। मैं यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि आप उस समय के गवाह हैं जब चंडीगढ़ को पत्थरों का शहर कहा जाता था, और आज जहां कला के माध्यम से चंडीगढ़ में एक आत्मा का स्वरूप बुलंद हुआ है, तो आपने वो सभा सारी के सारी चीजें देखी हैं जी। तो ये सफर कठिन भी रहा, प्रेरणादायक भी रहा, और अगर आज को देखें, आज के आयोजन को देखें, तो ये मतलब एक आपको एक प्रसन्नता और तसल्ली भी होती होगी कि जब आपने शुरू किया था और आज हम यहाँ जहाँ पहुंचे हैं, जिस स्वरूप में पहुंचे हैं, उसको मुझे लगता है कि आपको देख के एक प्रसन्नता भी होती होगी। बलवंत गार्गी जी के अंतर आपको जी सीखने का मौका मिला। तो सर, आप आज का सफर हम यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया कि जब हमने रंगमंच यहाँ किया तब क्या था और अब क्या है। तब का रंगमंच जब हमने शुरू किया तो टैगोर थिएटर, इधर जो स्टेज है वो उधर हुआ करती थी और लाइट्स इधर हुआ करती थी। तो टैगोर थिएटर का उस वक्त किराया 250 रुपये होता था, 250। हमारे पास 250 रुपीज़ भी नहीं होते थे कि हम किराए के इसके पैसे दे सके। लेकिन जो क्रेज़ था लोगों में, वो क्रेज़ मैंने ना कभी पहले देखा है ना कभी आज देखता हूँ। मैंने टैगोर थिएटर के ये दरवाजे जो शीशे के लगे होते थे, यहाँ पर मैंने टूटते देखे हैं लोगों को अंदर आने के लिए। और जो प्रोडक्शन उस वक्त हुआ करती थी, उस वक्त हम 2-3 यहाँ डायरेक्टर थे। एक मैं था, एक JS लिखारी थे, एक अनमोल भूषण थे। दबदबा था हम तीनों का, और हम एक दूसरे की हेल्प करते थे। अगर उनका प्ले है तो हम जाके उनकी हेल्प करने, अगर मेरा प्ले है तो वो मेरी आके हेल्प करते थे। ये तो था उस वक्त का थिएटर। लेकिन आज का थिएटर जो है, आप लोगों के पास तो बहुत कुछ सहूलियत है, सब कुछ है आपके पास। आपकी इतनी गवर्नमेंट्स की आपको हेल्प मिलती है, संगीत नाटक अकेडमी आपको हेल्प करता है, कल्चर फेयर डिपार्टमेंट आपको हेल्प करता है। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होता था। हम जो भी करते थे अपने बलबूते पे करते थे। लेकिन थिएटर जब शुरू किया तो यही सोच के किया था कि इसको छोड़ना नहीं है, और आज भी कर रहा हूँ और निरंतर कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत थिएटर से, जब मैं करनाल दयाल सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, तो एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी खोल रहा है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई किया तो बलवंत गार्गी जी उसके संस्थापक थे, जिन्होंने शुरू किया था ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। तो 1971 में हम आए, 72 या 71। उसमें डिपार्टमेंट में हम इंटरव्यू के लिए आया मैं, तो यहाँ पर 200 कैंडिडेट थे, 200 कैंडिडेट्स। तो उसमें सिर्फ 20 रखे गए थे, उसमें से लकीली मेरा नाम भी आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट ने जो मुझे दिया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। उस वक्त हम, तब डिप्लोमा हुआ करता था, आजकल MA हुआ है। हम एक साल में 4 प्रोडक्शंस करते थे, फॉर इन 1 ईयर 4 प्रोडक्शन, मेजर प्रोडक्शन, नामी दामी डायरेक्टरों के साथ। और हमने बहुत सीखा, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया हमने। और यही मेरा रहा कि जब भी मैं थिएटर अगर मैं आया हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे। मेरे फादर सेशन जज थे करनाल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाना है तो जाइए, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। हम गए, पास आउट हो गए। फादर ने 100 रुपीज़ देकर दिल्ली रवाना कर दिया। क्या आपने एक्टर बनने गए थे तो आप बनिए एक्टर। वो चाहते थे कि मैं वकील बन जाऊँ, कोर्ट में बहस बूस करूँ। तो सर हम वहाँ जब दिल्ली, मैंने, आप अगला क्वेश्चन लेंगे कि मैं आगे बताऊँ? नहीं, आप बताइए। जब मैं दिल्ली गया, वहाँ पर एक प्रोफेशनल ग्रुप था, मुझे पता चला, लिटिल थिएटर ग्रुप। तो जो उसके हेड थे BM शाह,
वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के प्रोफेसर थे, लेकिन वो शाम को आके उस थिएटर में भी काम करते थे। तो मैंने उनके गाइडेंस में मैंने 3 साल वहाँ काम किया, और पहले 1 साल तो मुझे सिर्फ बैक स्टेज पे या पानी पिलाना या चाय लेकर आना, यही काम मुझे मिलता रहा। लेकिन 2 साल जो मैंने उनके साथ काम किया वो मेरे लिए एक वरदान था कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, और मुझे डायरेक्शन की तरफ भी ले जाने वाले वो थे। शाह साहब का मशहूर था कि जिसको वो अपने ऑफिस में बिठाकर चाय पिलाते थे उसकी अगले दिन नौकरी चली जाती थी। तो एक दिन रिहर्सल चल रही थी, तो मैं शाह साहब के पीछे बैठा हुआ था। तो जो दिल्ली के टॉप के थिएटर के जो आर्टिस्ट थे, टॉप यानी कि एक जेमिनी था, एक सुषमा आहूजा थी, ऐसे कई कलाकार जो दिल्ली में जिनकी धाक थी कि ये थिएटर के बहुत बड़े कलाकार हैं। कुछ ही प्ले की रिहर्सल हो रही थी, मैं शाह साहब के पीछे बैठा हुआ था। तो एक एक्टर स्टेज से बोला, सर ये मूव थोड़ा सा फंस रहा है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। तो मैं उनके पीछे, वो मुझे पंजाबी कहते थे, तो मैं पीछे बैठा था, ए पंजाबी बताना ये मूव कैसे होगा। तो मैंने डर, वो ऊपर से स्टेज से जो बड़ा इतना सीनियर एक्टर वो चिल्लाया, सर ये कल का छोकरा आपको क्या बताएगा मूव कैसे देते हैं। अरे चुप रहो तुम, ये बताएगा। मैंने ऐसे ही बता दिया। तो उन्होंने कहा चलो ये लो मूव ले लिया उसने। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे कहते हैं कि आप शाह साहब ने अंदर को बुलाया है आपको। मैं गया अंदर, कहते चाय पियोगे? मैं कहा बस चाय पिलाई और मेरी छुट्टी, क्योंकि वो जिसको चाय पिलाते थे उसकी नौकरी खत्म हो जाती थी। कहते मैं तुम्हें चाय पिला रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अंदर कुछ देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक इमेजिनेशन है, एक उड़ान है, आज से तुम डायरेक्शन की तरफ आ जाओ। बस ये बात मेरे दिल में भा गई और मैं डायरेक्शन की तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को, बेसिकली मैं एक्टर था। बहुत बढ़िया सवाल है कि एक कैरेक्टर को कैसे डेवलप करते हैं। कैरेक्टर या एक्टिंग या कैरेक्टर को डेवलप करना ये माइंड की बात है, माइंड की गेम है। मैं उमेश कांत हूँ, उमेश कांत ऐसे बैठता है, उमेश कांत ऐसे हाथ रखता है, कुछ करता है, उमेश कांत ऐसे खाता है, ये उमेश कांत है। अब उमेश कांत ने कुछ और बनना है, लेकिन जो मेरा माइंड है वो तो उमेश कांत का माइंड है। वो मुझे कहेगा यार तू क्या कर रहा है मेरे साथ, तू मुझे क्या बना रहा है, तू ये क्या बना रहा है मुझे, मैं तो उमेश कांत ही रहूंगा। नहीं, वो कहता नहीं तुझे ये बनना, तुझे बी बनना पड़ेगा। वो कहता नहीं मैं ए ही रहूंगा, मैं उमेश कांत ही रहूंगा। सबसे पहले कैरेक्टर को अगर आपने डेवलप करना है, अपने माइंड के साथ दोस्ती कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए अपने माइंड के साथ। से बोलिए देख यार मेरी हेल्प कर, मुझे ये कैरेक्टर करना है, मैं अब ये बनना चाहता हूँ, तो तू भी थोड़ा सा बन जाना। वैसे वो थोड़ी सी आपकी रिक्वेस्ट सुन लेगा, थोड़ा सा वो आपका साथ देगा, फिर उसको रिक्वेस्ट करो, करते जाओ। आखिर वो आपका, वो जो माइंड है वो आपका दोस्त बन जाएगा। जिस दिन वो दोस्त बन गया आप कैरेक्टर में आ गए। अगर आपका कैरेक्टर आपके माइंड के साथ नहीं है और माइंड आपका कैरेक्टर के साथ नहीं है, आप लाख जो 2 kinds ऑफ एक्टिंग। वन एक्टिंग इज लेबर्ड एक्टिंग। लेबर्ड एक्टिंग होती है जोर लगा के, ये कब कैरेक्टर आ नहीं रहा लेकिन जोर लगा रहा है एक्टर। एक होती है एफर्टलेस एक्टिंग, जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, आपने सिर्फ कैरेक्टर में आना है। अगर आप उस एफर्टलेस एक्टिंग में कैरेक्टर में आ गए तो दैट इज द नेचुरल, जिसको हम कहते हैं ये नेचुरल एक्टर था। तो ये हिस्से हैं कुछ। एंड द सेकंड थिंग, ए इज ए एक्टर। ये ए उमेश कांत है, बी इज ए कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर उसने करना है उसको आप बी कह लीजिए। एंड सी इज परफॉर्मेंस। ए को बी में ट्रांसफर करना है, एक्टर को कैरेक्टर में ट्रांसफर करना है और कैरेक्टर को आपने परफॉर्मेंस में करना है। अगर आप ये कर पाएंगे, बेसिक है किसी भी एक्टर को किसी कैरेक्टर में आने के लिए।
कि आप ए उमेश कांत, बी सुभाष चंद्र, 3 सुभाष चंद्र का रोल करना है, परफॉर्म करना है। तो ए को बी के अंदर जाना पड़ेगा, उमेश कांत को करैक्टर के अंदर जाना पड़ेगा और करैक्टर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप करैक्टर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो आप उमेश कांत ही बनकर स्टेज पे दिखेंगे, सुभाष चंद्र नहीं दिखेंगे। ये बेसिक है हाउ टू डेवलप द करैक्टर। एक्सपेरिमेंट, मेरे ग्रुप का नाम भी थिएटर लैब है। लैब के अंदर तो एक्सपेरिमेंट होते ही होते हैं, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जो कि समझ तो आए। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दो कि सब बैठे हैं, किसको पता ही नहीं चल रहा। वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो अबसर्ड थिएटर है। अबसर्ड थिएटर के लिए एक अलग ऑडियंस होती है, अबसर्ड थिएटर के लिए एक अलग तरह का माहौल होता है, अबसर्ड थिएटर के लिए अलग तरह की डायरेक्शन होती है, वो अलग चीज़ है। एक्सपेरिमेंट करना है, हर तरह के एक्सपेरिमेंट करो। अब मैं जो प्लेस करता हूँ, मैंने बल्दे टिब्बे किया, वो पंजाबी में था, कुछ और कहानी थी। मैंने एक सत्य हरीश चंद्र किया, वो मैंने रिक्शा वालों के साथ किया था। चंडीगढ़ में रिक्शा वाले जो यहाँ हैं, क्या बात है, मैंने उनके साथ काम किया, उनको बुलाया। उन्हीं को म्यूजिक कंपोज बाई रिक्शा वाला, और म्यूजिक जिन्होंने गाया, सॉन्ग भी गाए, वो भी रिक्शा वाले थे, वो भी क्या रिक्शा बात वाले। है, क्या बात है। तो उसकी रिहर्सल, यानी कि एक्सपेरिमेंट करो, आप अच्छा करो ना, अच्छा एक्सपेरिमेंट करो। अब जब वो उनकी डेडिकेशन में, रिक्शा वालों के अंदर, मैं बैचलर था तब, मैं 15 सेक्टर में रहता था, कमरा था मेरे पास। तो मुझे मालिक मान कहता है जी आपके कमरा छोड़ो। मैं कहा भाई क्या होगी, गलती क्या होगी सर? कहता आपके घर के शाम को 5:30 बजे के बाद 16 रिक्शा खड़ी होती है। अब मैं जी मैं क्या कर सकता हूँ? वो जो 16 रिक्शा वालों थे, उनकी होड़ होती थी कि यार सर किसके रिक्शा पे बैठकर जाएंगे और डायरेक्ट करेंगे जहां हम डायरेक्ट करते थे। क्या बात है जी? नहीं जी, वो मुझे ले जाने के लिए आते थे कि रिहर्सल है। और तब स्टोव हुआ करते थे, गैस नहीं हुआ करती थी। तो उनमें से कई तेल बेचने वाले थे जो रेडी पे वो तेल, मिट्टी का तेल बेचते थे। लोगों को तेल मिलता नहीं था, मेरे घर डिब्बे भर के रखे होते थे भाई। हाँ नहीं, देखिए ना, रिगार्ड्स एंड डेडिकेशन। उनका रोटी रोजी का सवाल होता था कि शाम को कुछ ले जाएंगे घर में, बच्चों को खिलाएंगे। वो शाम को 5:30 बजे लेके रात के 9 बजे तक कोई काम नहीं करना, सिर्फ रिहर्सल करनी है। ये थी डेडिकेशन। एंड रिहर्सल्स फॉर 4 months, फॉर 5 months। ये नहीं कि 15 दिन की रिहर्सल्स की और प्ले कर दिया। अगर वो लोग अपना इतना टाइम दे सकते हैं जिनकी रोटी रोजी थी, तो आजकल के जो बच्चे हैं ये क्यों नहीं टाइम दे सकते? क्यों नहीं डेडिकेशन इन लोगों के बीच में? तो अपनी मेहनत करिए। मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे बढ़ें, यानी कि करें, काम करें मेरे साथ। भागना नहीं है यार, भागो मत कि आज 2 प्ले कर लिए और चल भागो बॉम्बे, चल भागो इधर, चल भागो उधर। पेशेंस चाहिए, पेशेंस। आपको सीखने के लिए, आपको काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो ये जो बच्चे आजकल आ रहे हैं मेरे पास, देखिए मैं आप थिएटर क्यों, मेरा अब एक मकसद थिएटर करने का ये भी है कि जो मैंने ज़िंदगी में सीखा या जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन यंग जनरेशन को देना चाहता हूँ कि भाई जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो अब आप ले लो, ताकि आप इस रंगमंच को जिंदा रखो, इसको करते जाओ, बढ़ाते जाओ आगे। मेरा अब जो मेरा एक पर्सनल है इस वक्त कि मेरा इनके प्रति ये है।